अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ गाजर का हलवा बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही जल्दी क्विक और आसानी से तैयार होने वाला गाजर का हलवा आज मैं आपको बताऊंगी, जिसमें एक इसकी ख़ास क्वालिटी ये है कि इसके अंदर दूध भी शामिल नहीं होता और ये बहुत आसानी से मिनटों में तैयार हो जाता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये आप बाज़ार से लाया हुआ बहुत ही टेस्टी हलवा खा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने गाजर है। मैंने गाजर आधा किलो गाजर को कद्दूकश किया है। अच्छा, ये बहुत ही मिनटों में तैयार होता है और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। इसके बचे हुए जो आखिरी पीसीस होते हैं, जैसे ऊपर का हिस्सा अगर हम कद्दूकश कर लेंगे तो आखिरी के पीसीस बच जाएंगे। उन पीसीस को आप रख लें अलग से और उसको अचार बनाने में इस्तेमाल करें। अचार बनाने की रेसिपी मैं पहले बहुत अच्छी तरह से बता चुकी हूँ, तो उसकी जो वीडियो है वो एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूँगी ताकि अगर आपको देखनी हो तो आप वो भी देख सकें। वो भी सिर्फ चंद मिनटों के अंदर तैयार हो जाता है गाजर का अचार। ये देखें, ये मैंने कद्दूकश कर लिए तकरीबन आधा केजी हाफ केजी गाजर हैं और सफाई निस्फ ईमान है। हम मुसलमान इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हर काम साफ़ सुथरा और सफाई से करें। हाथों को अच्छी तरह धो लें ताकि आजकल की जो मूजी बीमारियां जो निकली हुई हैं उनसे बचा जा सके। अच्छा, ये आप इसमें घी डालेंगे। आधा केजी जो गाजर होते हैं उसमें हमने तकरीबन 1 पाव घी इस्तेमाल किया है और घी अगर आप ओरिजिनल यानी कि देसी घी इस्तेमाल करें तो फिर तो बात ही क्या है, मतलब सोने पे सुहागा हो गया। ये मैंने भी देसी घी इस्तेमाल किया है। तो अपनी सेहत पे समझौता नहीं करना चाहिए। कम पकाएं लेकिन अच्छा पकाएं। अपनी अच्छी कुकिंग करेंगे जितनी, तो उतनी ही आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए बेहतरीन सेहतमंद साबित होगी। ये मैंने 1 पाव घी आपके सामने चूल्हे पे रखा है। अच्छा, ये जो चूल्हा आपको नज़र आ रहा है इसके बारे में अक्सर लोग ये सोचेंगे ऐसा चूल्हा, तो भाई पाकिस्तान में गैस का बहुत मसला चल रहा है, खुसूसन कराची में जहाँ हम रहते हैं। तो ये देसी चूल्हा मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो वो जो नॉर्मल चूल्हा होता है उस पर गैस नहीं आती, लेकिन इस पे गैस आती है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मैं पकाती हूँ और हर चीज़ घर में पकती है, हत्ता कि रोटी भी पक जाती है। तो अक्सर लोगों को परेशानी है कि भाई ये चूल्हा इसलिए है क्योंकि गैस नहीं है, तो खाना तो घर में ही पकाएंगे ना, और हम लोग सिलेंडर यूज़ नहीं करते। मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने इलायचियों को छील कर इसके बीज भी निकाले हुए हैं और इलायचियों का छिलका भी बहुत खुशबू देता है, इसलिए बीज समेत छिलका भी आप इसमें डाल देंगे। इसको तकरीबन 30 सेकेंड आपको भूनना है ताकि इसकी ज़रा स्मेल अच्छी सी आ जाए और फिर इसके बाद हम गाजर का जो कद्दूकश किया हुआ था वो इसमें हम डाल देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बातें भी बताती रहती हूँ ताकि आप लोग और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो आपको पहुँचे इस रेसिपी के साथ साथ। तो ये चूल्हे की जो वीडियो है वो मैंने बाकायदा बनाई हुई है, तो वो आप एंड स्क्रीन पे देखिएगा। गाजर के अचार के साथ चूल्हे की जो गैस शॉर्टेज की वीडियो है वो भी आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। अच्छा, ये हमने इसमें शामिल किया, यानी कि जितना हमने कद्दूकश किया था इसकी तकरीबन आधी क्वांटिटी हमने इसमें शामिल कर दी है और उसको हम देखें घी कितना अच्छे खासा वो हो चुका है गरम। तो इसमें हम उसको सही तरीके से भूनेंगे, यानी कि आधी क्वांटिटी हमने इसमें पहले शामिल की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एक साथ जमा अगर हम कर लेंगे तो इसको घुमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसकी जो क्वांटिटी है ये आधा किलो है और हम इसमें आधा किलो का आधा इसमें हमने पहले डाला है। उसको अच्छी तरीके से थोड़ी देर इसको भूनेंगे, यानी कि थोड़ी देर से मतलब सिर्फ 2 मिनट हम इसको भून कर फिर बाकी की क्वांटिटी इसमें शामिल करके फिर इसको सबको एक साथ भूनेंगे। क्योंकि ये फूला हुआ है, अभी ये कच्चा है तो फूला हुआ है, तो जब जैसे ही इसको जब पकाएंगे तो इसकी फूलन थोड़ी कम हो जाएगी और ये थोड़ी कम जगह घेरेगा तो दूसरा भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसलिए हमने कम डाला। अगर आपके पास बड़ी पतीली हो तो आप उसमें ये पूरा एक साथ डालकर भी भून सकते हैं। इस वक्त मेरे पास यही पतीली अवेलेबल थी और आपको पता है मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो ये है कि जो मेरे पास अवेलेबल होता है मैं तो उसी में पका लेती हूँ। मुझे कोई दिखावे का या किसी किस्म का ऐसा शौक़ नहीं है। मैं जैसी हूँ बस मेरे लिए वही बेहतर है। अल्लाह का करम है ख़ास, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिखावा बिल्कुल ना करूँ। सिंपल एंड सादे तरीके से मैं हमेशा पकाती हूँ और मुझे दिखावे का कोई शौक़ नहीं है। इस पर आप चीनी स्प्रिंकल करेंगे। अच्छा, चीनी से आपको जितनी आप मीठा चाहें उतनी स्प्रिंकल कीजिए। बाज़ लोग बहुत मीठा खाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से इस पर चीनी डालेंगे और बाज़ लोग कम मीठा खाते हैं
तो इसलिए मैं भी कम मीठा खाती हूँ, इसलिए मैंने तकरीबन 5 से 6, ये देखें छोटे छोटे चम्मच हैं, 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं। वरना लोग 1 पाव चीनी डाल देते हैं आराम से, लेकिन हमारे घर में इतना मीठा कोई नहीं खाता, और मीठा इतना खाना भी नहीं चाहिए। आप थोड़ा कम मीठा खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये चीनी डालकर जैसे ही मैंने इसको घुमा लेना है और अच्छी तरीके से इसको घुमाना है, यानी कि तकरीबन चीनी डालने के बाद आप इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट इसे घुमाएंगे, और जैसे ही ये चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी तो समझिए आपका हलवा तैयार है। अब मावा जो है वो भी मौजूद नहीं है, तो इसका नेमुल बदल मैंने बहुत ही अच्छा ढूंढ लिया है। आप भी देखेंगे क्या डाल रही हूँ मैं डालूँगी इसमें ड्राई मिल्क। इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे, आपके पास किसी भी कंपनी का हो, कोई भी हो, अच्छा सा साफ़ सुथरा ड्राई मिल्क पाउडर इसमें डालें। और तकरीबन कितनी क्वांटिटी डालेंगे आप ये देखें, मैंने इसमें डाली है 5 से 6 चम्मच फुल भर के ड्राई मिल्क पाउडर इसमें डालेंगे। ये बिल्कुल लास्ट में पड़ेगा, जब बिल्कुल रेडी हो चुका होगा इसमें आप डाल दें, और इसको जब आप हिला लेंगे तो ये समझें कि आपको ऐसा खोए का इफेक्ट देगा। खोया जो है वो मार्केट में पता नहीं कैसा कैसा मिलता है, मुझे दरअसल खोए पे बिल्कुल एतबार नहीं है, क्योंकि खोया अगर पुराना हो तो डायरिया भी होने का ख़तरा है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। खोया ऐसे ही मक्खियों में पड़ा होता है, बेसिकली मुझे पसंद नहीं है। अब इसके साथ साथ आप इसमें जितना माल डालेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मीन्स कि अगर आपके पास बादाम हो तो तो आप बादाम डाल दीजिए, उसको बारीक काट के डाल सकते हैं, उसको हाफ़ काट के डाल सकते हैं, उसको बिल्कुल चूरा करके भी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। सबकी अलग अलग पसंद होती है, और ये बिल्कुल खोए का इफेक्ट आ रहा है। तो इसमें होटल वाले घी में भूनकर चीनी डालकर फिर इसके अंदर जो बादाम पिस्ते वगैरह जो डालते हैं, पता नहीं कैसे कैसे होते हैं वो बादाम पिस्ते, आपको पता नहीं होगा, कीड़े लगे हुए, इसलिए आप अपने घर में बनाएं ताकि आपकी हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पे वो चीज़ तैयार हो। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है इस वक्त खाने के लिए, मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये देखिए मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और इतना धुआं दे रहा है ये मज़े का गाजर का हलवा, सर्दियों की सौगात। ये बहुत ही लाल लाल कैरेट से बनाया, बहुत मज़ेदार। ये देखें अब प्लेट में आपके लिए आ चुका है। तो इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है इलायचियों की, तो आप इसमें किसी भी किस्म का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। यानी कि बाज़ लोग क्या करते हैं, दूध में पकाते रहते हैं हलवा। मीन्स के जो मैंने घी में भुना है, तो लोग आधा किलो दूध लेते हैं और इसके अंदर आधा किलो गाजर डालकर उसे खूब पकाते हैं, और इतना पकाते हैं कि इसके सारे विटामिन जल जाते हैं, दूध समेत गाजर के भी, यानी कैरेट के भी पूरे विटामिन जल जाते हैं। तो जब ये जल जाते हैं विटामिन, तो फिर क्या फ़ायदा आपको कि आप ये इतनी अच्छी डिश बना के खाएं कि विटामिन तो सारे बर्न हो गए हों। तो इसलिए मैंने ये तरीका है जो कि बाहर होटल्स वगैरह में तो इस तरीके से ही पकता है, यानी कि घी में ही भुना जाता है, इसमें दूध तो सिर्फ नहीं होता ही नहीं है बिल्कुल भी। और मैंने एंड स्क्रीन पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लगाई हुई हैं, ज़रूर देखिएगा। और हमारा एक नया चैनल है हजन उम्रा टीवी, उसे भी देखिएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह निगहबान।